तो हमारा मुद्दा जो है 8 महीने से चल रहा है। हम सरकार से भी पूछते हैं और जो ओपोजिशन बैठे हैं उनसे भी पूछते हैं कि हमारा मुद्दा, आप 370 की तो बात कर रहे हैं, चलो अच्छा बात आप कर रहे हो, पर यहाँ पे यूथ की बात क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल ठीक। यूथ की बात क्यों नहीं हो रही? पहले कांस्टेबल का मुद्दा लेके चले थे, किसी ने एज रिलैक्सेशन की बात नहीं की। हम बीजेपी के दरबार भी गए थे, हमारी बस कुछ जो बीजेपी के मिनिस्टर उनकी बात, जैसे खटान सर बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से बात सुनी और आगे भी ली। एक सुखनंदन जी हैं, XMLA हैं, उन्होंने बात सुनी। हम बीजेपी के हेडक्वार्टर पे दरवाजे के बाहर 3-4 दिन लगातार वहां खड़े रहे, सर किसी ने नहीं अच्छे से हमारी बात सुनी, किसी ने। उसके बाद सर अभी हमारा खटाना जी सर गए थे, भाई साहब हम भी बीजेपी हैं, हमने सुना तो हो गया ना। और एनसी सरकार ने, सर हम उनके बाद वो हाथ खड़े कर देते हैं, ये बोलते हैं कि हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, और सपोर्ट सिर्फ सर पहुंच गया, आपका सवाल पहुंच सर ये सर खटाना सर इन्होंने हमारी सपोर्ट, बहुत सारा सपोर्ट। ठीक है, आपका सवाल पहुंच गया। पर हमारे साथ असेंबली के अंदर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी स्टेट है जहां 65% आबादी नौजवानों की है। ठीक है। मैंने शुरू में भी कहा कि सबसे बड़ा जो मसला बन रहा है यहाँ पे वो है रिसोर्स, जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ का। 370 जब एब्रोगेट किया गया तो वी वर टोल्ड कि रैशनलाइजेशन होगी और अपॉर्चुनिटीज़ कश्मीर आएंगी, जम्मू आएंगी। और जबकि यहाँ आप तवी के पत्थर से, सैंड से लेकर, मिट्टी से लेकर, दुकान से लेकर, ऑटो जम्मू में भी आज बिहार का बंदा ही चलाता है, यूपी का चला रहा है, यहाँ का बंदा नहीं चला रहा है, उसकी इजाज़त नहीं है आप लोगों को। और IAS, सिविल सर्विस, चीफ सेक्रेटरी, DG बनने की तो बात ही नहीं है। PSI की, सिर्फ PSI का इशू नहीं है, 4 बड़े रिक्रूटमेंट स्कैम हुए हैं, 4 बड़े फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू जो होने थे, PSC के थ्रू जो होने थे, उसमें स्कैम्स हुए हैं, जिसमें आप लोगों को भी पता है। CBI की भी इंक्वायरी हुई है, यहाँ JNK गवर्नमेंट की भी इंक्वायरी हुई है, अभी तक उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ। BJP के यहाँ राणा साहब भी मौजूद है, इनको भी हम कहते हैं, इनके दफ्तर के बाहर बच्चों ने प्रोटेस्ट किए। एक आपने बोला रैशनलाइजेशन होगी, कभी भी जम्मू कश्मीर में कितनी भी खराबी क्यों ना हो, लेकिन PSC और SSB में अगर गलतियां हुई है तो आप पाकिस्तान को इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, हुर्रियत को नहीं लगा सकते, कश्मीर के नेताओं को नहीं लगा सकते। 5 साल से आप रूल कर रहे हैं, कभी हमने नहीं सुना कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और PSC में कभी स्कैम्स हुए हैं। ये पहली बार आपके खाते में है, इल्ज़ाम तराशी से कुछ भी नहीं होगा। दूसरा बदल, मैं लेट मी कंप्लीट सर, दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 5 सालों में जब से आप लोग रूल कर रहे हैं, खटाना साहब ने बोला अफसर चला रहे हैं, आपने तो सिर्फ अफसरों को ही हवाले किया है जम्मू कश्मीर। एक भी पॉलिटिशियन, आपकी खुद की तंजीम सफोकेट हुई है क्योंकि उनको अफसर अंदर ही नहीं आने दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आपने जम्मू के नाम पे वोट लिया, जम्मू का एक अफसर बताइए सेक्रेटरीट में कहाँ है, कश्मीर में कहाँ है? एक IAS अफसर आपका DG लास्ट जम्मू कश्मीर में जम्मू का था, वैद साहब चीफ सेक्रेटरी था, लोकल था। हमें तकलीफ है बिल्कुल, नहीं लेट मी कंप्लीट सर। आपको JNK अफसरों से कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हमें क्यों नहीं होगी, हमें तो मसला ही है। खुद सॉल्व कर लेंगे। पहले देखिए, लेट मी कंप्लीट सर, मेरे कहने का मतलब जो यहाँ यूथ ने बोला, क्योंकि वी आर अ यंग स्टेट, और यंग स्टेट में जहाँ आप पाकिस्तान को, सेपरेटिज्म को, जेल की बातें, सब चीज़ें जाहिर, चलो ठीक है, पॉलिटिक्स से राणा साहब भी यहाँ मौजूद है, इनको भी मैं कहता हूँ कि अगर जम्मू के नौजवान इस वक्त सबसे ज़्यादा ड्रग्स में, कश्मीर के नौजवान सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में, परेशानियों में मुब्तला है, अगर आज भी आपकी हुकूमत हो के 6 सालों में आपने यहाँ के रिसोर्स से लेकर, सड़कों से लेकर, टेंडर से लेकर, ठेकेदारी से लेकर, नौकरियों से लेकर, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कोई एक चीज़ बताइए जहाँ आपने रिक्रूटमेंट करनी थी SSB में, वो भी आपने आउटसोर्स कर दी बिहार, यूपी को। अगर हमारे पास कैपेबिलिटी ही नहीं है कि यहाँ का बंदा लीडर नहीं बन सकता जम्मू में, ठीक है जी, यहाँ का बंदा अफसर नहीं बन सकता है, यहाँ का बंदा ठेकेदार नहीं बन सकता, यहाँ का बंदा चुंगी नहीं चला सकता, तो क्या हम उम्मीद करें कि असेंबली में इन चीजों को आप हम तो उठा रहे हैं, लेकिन गर्ज ये है कि उठाने के बाद भी ये चीजें सरकार को एड्रेस करनी है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है और सेंट्रल की गवर्नमेंट है, उसमें तो सारे यंग जनरेशन पे असॉल्ट है। On some of point, I disagree with the Honorable MLA Wahid Para Sahab कि जम्मू कश्मीर, who's the chief secretary, incumbent chief secretary of Jammu and Kashmir? No, not at all, sir. For last more than 1 year, he is serving as an 5 साल की हम बात करें सर, who's the chief secretary, who's the DGP? इससे पहले नहीं होते थे जनाब, क्या इससे पहले DGP, IAS, जम्मू कश्मीर के कितने लोग जो बाहर DGP हैं। रही बात जॉब्स की, एक गलत नोशन दिया जा रहा है कि बाहर के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, किसी एक बंदे को बाहर के नौकरी यहाँ नहीं, एक बंदे को भी यूनिवर्सिटी नहीं, कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, डोमिसाइल हमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में। सर लिसन,
लिसन, 6 बाई चांसलर डोमिसाइल सर, आप let नहीं, this is not the way. let me See, this is not the way. sir, listen, sir, No, listen. please, listen. class Sir, four- please, for- listen. The honorable speaker is listen to responding. This is not, you can raise your hand, I will come to you, you can ask question anytime. Please, let me complete, sir, let me complete. राणा साहब जिस इसमें दिन थोड़ा सा डोमिसाइल एक्ट आया था, वेरी फर्स्ट डोमिसाइल एक्ट दैट वाज अमेंडेड विद इन ए वीक, उसमें आप अगर जाएंगे, जो डोमिसाइल सबसे पहले यहां लाया गया था, उसमें कुछ रिजर्वेशन जब हमारे नौजवानों ने की थी, विद इन ए वीक टाइम दैट वाज चेंज। लास्ट सवाल है, दैट वाज चेंज सर। इधर मैं भी जवाब, डोमिसाइल इज मैंडेटरी टू गेट जॉब्स इन रिक्रूटमेंट। एक गलत नोशन यहां दिया जा रहा है, वो ठीक। आखिरी सवाल आप पूछें जी। नमस्कार, यहाँ पे जो सब बैठे हुए हैं, मेरा नाम गौरव है और मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मेरी ग्रेजुएशन अभी हो रही है, तो अभी मेरे को पीजी में एडमिशन लेनी है। तो मेरी घर से बात हुई कि मैं उसके लिए जो है यूनिवर्सिटी अपनी चेंज करूंगा, कश्मीर स्कॉस्ट में चला जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया कि तू जो है यहीं से कर, या तो तू घर बैठ जा, पढ़ाई मत कर, लेकिन तूने कश्मीर में नहीं जाना है। तो मैंने एक डेटा है मेरे पास, वो मैं बताता हूँ आपको। जो लास्ट 10 सालों में 69 जो % है वो डिक्लाइन हुआ है टेरर इंसिडेंट्स में। सिविलियन किलिंग है वो 80% कम हुई है। तो सिक्योरिटी पर्सनल किलिंग भी जो है वो 44% कम हुई है। तो मेरे स्कॉस्ट कश्मीर में जो मेरे दोस्त थे, मेरी उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने भी मेरे को कहा कि यहाँ पे अभी जो इन्वायरमेंट है वो सेफ है, पहले की तरह अभी नहीं है यहाँ पे। सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा ये है कि अभी वो जहाँ उधर की जो लोकल पार्टीज हैं, क्या वो ये कंटिन्यू, मतलब कि ये इन्वायरमेंट है ये सेफ रहेगा, इस पे काम करेंगे कंटिन्यू? कश्मीर में सब चंगा चल रहा है, आपके हाथ में सरकार है, आप चलने देंगे चंगा? आप सर जी जवाब तो सरकारी है सर, सरकारी है। जितना भी ये नुकसान है हम इसलिए भोग रहे हैं, ये यूथ को भी कहना चाहता हूं। यूथ सवाल बड़ा तरीके से करता, अच्छा करता है। यूथ को भूल जाइए कि आपको किसी असेंबली में, किसी पार्लियामेंट में आपके लिए कोई और नया कानून बनना है, भूल जाओ। आपको खुद लड़ना पड़ेगा। मेरी बात याद सुन ले ध्यान से, क्योंकि आपकी रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से हो रही है वो करवा भी आप रहे हो ना। यूथ कितना वोट कहाँ दे रहा, कहाँ नहीं दे रहा, मैं नहीं देख रहा, इधर जम्मू में रह रहा हूं। और एग्रीकल्चर सुकास यूनिवर्सिटी की बात करते हो आप, जब किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करो, पहले आपने वाइस चांसलर किनके लगाए हुए हैं? आपका है कोई? मैं पहले भी कहा आपको क्यों लगाएंगे? वहां हमारे यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते थे, तो हम वहीं से ही एक बच्चे को नौकरी, हमारा वाइस चांसलर को जो ऊपर उठने वाला बच्चा, उसको नौकरी मिल जाती थी। आए आपको नौकरी, आपके बंदे नहीं है ऊपर, कहां नौकरी मिलेंगी आपको? और दूसरी बात यह है, सारा इफेक्ट जो है, आप मिलिटेंसी की बात करोगे तो आप चले जाओ बसोली, बनी में क्या हुआ, लोहाई मनार में क्या हुआ, आपके उधर अपने उधमपुर की पहाड़ियों में क्या हुआ, अभी कितने हालात खराब हुए। हम समझते हैं कि जहां कठुआ में मिलिटेंसी का नामो निशान नहीं था, आए कैसे है, रोज धरपकड़ हो रही है, ये क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि चीजें कहां आपने डाइवर्ट करवाई हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक सर। कि और जो पीसफुल इलाके हैं उनको पीसफुल बनाए रखो, क्यों खराब कर रहे हो? और यहां तक सवाल है बेरोजगारी का, भाई साहब 6% आपकी थी, हिंदुस्तान में 2% है। आपको जब तक 2% तक ना पहुंचेंगे, दूरबीन से देखोगे कि आपको कोई नौकर किस मामले में कौन सा है। ये बात आने वाली है। आखिरी सवाल आप पूछे। मेरा नाम दिव्यांश वर्मा है, मैं पीएचडी स्कॉलर हूं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और मेरा जो क्वेश्चन है वो भारतीय जनता पार्टी के एक्स स्टेट प्रेसिडेंट श्री रविंदर रैना जी से है। तो रैना साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि 70 सालों से हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में जो है एक डिफरेंस जो है वो रहा है, और प्रताड़ना जो है वो जम्मू ने सही है कश्मीर की वजह से, ये कहा जा सकता है, क्योंकि कश्मीर में जब हालात खराब होते हैं तो जम्मू में गवर्नर रूल लगता है, और जम्मू के लोग जो हैं उसकी वजह से सारी चीजें भुगतते हैं, जॉब्स को लेके या किसी भी चीज को लेके। तो नटशल में मेरा ये क्वेश्चन है कि जम्मू एज ए सेपरेट स्टेट व्हाई नॉट फिजिबल?
ये एक ऐसा सवाल है नहीं बस भाई साहब, जो कि समय समय पर उठता रहा है अगले सेशन में सर। और जो हमारे नौजवान साथी हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि जहां जब सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इससे पहले थी, जिसका जिक्र लाल सिंह साहब ने भी अपने रिमार्क्स में किया, कि जो पुरानी माजी की सरकारें थी उन्होंने इस तरीके से यहां सिस्टम खड़ा किया कि जम्मू के अंदर एक आवाज बुलंद हुई अलग स्टेटहुड की। और हमें याद है कि एक बार स्टेट मोर्चा भी जम्मू के अंदर बना और एक बड़ी मूवमेंट यहां चली थी। हमारा ये मानना है कि लोग वक्तन बवक्तन इस किस्म के मुद्दे तब उठते हैं जब उनको कहीं डिस्क्रिमिनेशन या उनको सब्जेक्ट टू द कंडीशन की उनको लगे कि भेदभाव हमारे साथ क्रिमिनल इनजस्टिस हुआ है। ये चीजें यहां रही हैं और मुझे लगता है कि इस पर सारी सोसाइटी को मिल बैठ के आने वाले दिनों में इस पर विचार करना होगा। जी सर, जैसा कि आपने सबसे पहले यहाँ पे जब बोला आपने बोला कि हमें आपस में इकट्ठे होकर रहना है, कोई मुसलमान कुछ नहीं है। आपने जब पहले बोला आपने बोला कि सभी हम इकट्ठे रहें, प्यार मोहब्बत से जम्मू कश्मीर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं। क्या आपसे ये सवाल आप किए कि आप इस पे एग्री करें कि जम्मू को अलग स्टेट मिलनी चाहिए? अगर वो आप एग्री कर रहे हैं तो वो किस बिहाफ पर? देखिए, अगर आप जम्मू की बात करते हो तो जम्मू मीन्स कठुआ, सांबा, जम्मू, आल्सो डोडा, किश्तवाड़, रामबन, आल्सो रजौरी, पुंछ, रियासी। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कंपोजिशन तो हर जगह है। नो सर, इट्स नॉट अबाउट मैंडेट, ही इज टॉकिंग अबाउट स्टेटहुड सर। He is not talking about the political mandate. He is talking about the statehood. But as far as the Jammu and Kashmir is concerned, जम्मू और कश्मीर के अंदर बहुत सारे डायमेंशंस हैं। ठीक है, कल्चर, लैंग्वेज, सब चीजें अलग हैं, लेकिन इन नेशनल प्रोस्पेक्टिव कुछ चीजें हैं जिनको हमको मिल बैठ के जिनको डिस्कस करना है। इमोशनली कुछ चीजों के फैसले शायद करना वो बहुत जल्दबाजी। सर आधे लाल सिंह साहब, एक छोटा सा सवाल है। लाल सिंह साहब, एक छोटा सा सवाल है कि महाराजा गुलाब सिंह साहब ने एक स्टेट बनाई लद्दाख से कश्मीर से जम्मू तक, और नरसिंह दास नरगिस ने एक हिस्ट्री लिखी डोगरा देश की। तो आप इसको डोगरा को जम्मू तक क्यों महदूद कर रहे हैं? आप क्यों उसके साथ, मतलब बड़ी स्टेट को आप कश्मीर को भी निकाल रहे हैं? आपने अभी कहा कि जैसे लद्दाख है, जम्मू। सुनो मेरी बात, हमने आपको कहा लद्दाख वालों ने अपना डिसीजन तकलीफ के कारण लिया, हमारे जम्मू वालों ने अपनी तकलीफ के कारण अपने आप को चेंज किया। बात को समझो। अब क्वेश्चन है कि उसकी मुसीबतें भी झेलनी पड़ेगी ना, जो झेल रहे हैं समय आप। तो सवाल यह है कि अलग करना, उसको अलग करना। लोकतंत्र कहता है कि ज्यादा पॉपुलेशन क्या कहती है, वो अगर वो कहती है तो होना चाहिए, नहीं कहती तो नहीं होना चाहिए, इसमें कौन सी बात है। बाकी आइडेंटिटी का सवाल है। आप एक मिनट सुनिए भाई, एक मिनट सुन लो यार, टोनी बड़ी काली बेदी है। एक सुनो मेरी बात, अगर आप बोर्ड बना सकते हो किसके, उधर महाराष्ट्र में, गुजरात में बोर्ड 371 लगा के, क्या यहां नहीं बन सकते? अगर आप असम में विद इन असम 371 के बाद आप बोडोलैंड को, 4 जिलों को और ऑटोनॉमी दे सकते हो, तो आपको समझ नहीं आ रही, दे भी यही रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में हम ये चीजें क्यों हटाएंगे? जम्मू कश्मीर को भी उसकी आइडेंटिटीज के मुताबिक सबको उसको एडजस्ट करना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से एडजस्ट करना चाहिए और रहना चाहिए। और हमारा भाईचारा तो वैसे टूट नहीं सकता। महाराज गुलाब सिंह की बात करोगे तो उनके पास तलवार थी, आपके पास है क्या? अब कोई बंदा रह सकता है तलवार लेके? अब ये बंदा जो यहाँ चीफ मिनिस्टर बनेगा तलवार वाला आएगा तो ये लड़ेगा उसके साथ क्या?
वो तलवार का जमाना था, किसको कहां शांत करना, किसको कहां बैठाना। आज लोकतंत्र है, मुंह से स्पीच से बात करनी। हमारा दूसरा सेशन जो है यही खत्म होता है। मुझे इस चीज का एहसास है कि बहुत सारी चीजें आप पूछना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास भी वक्त की बहुत किल्लत है। हमारे ऑनरेबल जो गेस्ट बाहर से आए हुए हैं, कुछ श्रीनगर से आए हैं, अभी ऑनरेबल एमपी साहब को वापस दिल्ली जाना है, तो उन्हें फिर बीच में छोड़ के जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मसरूफियत रहती है। जी उन्होंने कहा, सुनो साहब मुझे अफसोस है जी, मेरी खुद की मीटिंग रखी हुई 12 बजे जी सर, फॉर योर कंफर्मेशन। मेरे लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम को मैं इंपॉर्टेंस ना दूं, और इतनी बड़ी डिस्कशन है, और इतनी बड़ी डिस्कशन, मुझे तो यूथ पे अफसोस है कि यूथ को अभी तक समझ नहीं आ रही। अंग्रेजी समझो, नहीं तो लुटे जाओगे। धन्यवाद, थैंक यू। मैं दरख्वास्त करूंगा, ये मोमेंटो जो हल्ला बोल की तरफ से हैं, ये शेख शकील साहब, आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि चौधरी लाल सिंह जी को तरनजीत सिंह टोनी जी से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज आए। रविंदर रैना जी को, हाँ ये सर, और जावेद राई साहब आप प्लीज तशरीफ लाएं। वहीद अहमद परा साहब हमारे ऑनरेबल एमएलए। अब हम तीसरे सेशन की ओर बढ़ते हैं और उसके फौरन बाद लंच। थैंक यू सर।